हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जैसे ही रूम में एंटर करता है, वो तियांग को देखकर कहता है, क्या बात है, आज तुम खुद से तैयार हो रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत हो गया है। जंगकुक ने कहा, क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझ नहीं पाया। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी किया। शादी के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को महसूस किया और मुझे उसे लगाव होने लगा। मैं अपने बच्चे के लिए तुम्हारे साथ रहने लग गया और धीरे धीरे वो मेरे पेट में बड़ा होता गया। 1 साल बाद जब वो मेरी गोद में आया, उसको देखने के बाद मैं अपना सारा गम भूल गया और उसे प्यार करने लगा। और उसी बच्चे के लिए मुझे अभी बच्चे के फादर के साथ भी रहना पड़ेगा, और इसलिए मैं खुद को मना लिया है। हमारे बच्चे 3 साल का हो चुका है। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है और मुझे अपने बच्चे से बहुत प्यार है। जंको ने कहा, तो इसका मतलब तुम्हें बच्चे से प्यार है? तुम्हारे बच्चे से क्या मतलब है इसका? वो हमारे बच्चे हैं। तियान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, वो तुम्हारा और मेरा बच्चा है, लेकिन मैं ते को अपना खुद का सान मानता हूँ और इसी के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जंको तियान के पास जाते हैं, उसको बहुत ही डीपली किसकाता है, उसकी गर्दन पर एक बाइट करता है और उसे कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग? तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ते से प्यार करता हूँ और ते के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर कब का चला जाता। जंगकुक तियांग को खुद से दूर करते हुए उसके ऊपर से उठ जाता और उसे कहता है, इन 4 सालों में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तियांग, तुम्हें सिर्फ बच्चे से प्यार है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, सिर्फ बच्चे से प्यार करते हो? आखिर मैं तुम्हारी बच्चे की फादर हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर मैं तुमसे प्यार करता भी या नहीं? इससे तुम्हें क्या? तुम्हें जो मिल रहा है तुम्हें उससे खुश होना चाहिए। तुम्हें तो यही चाहिए ना, एवरी नाइट यू कैन डू इट मी। उसके बाद तुम्हें और क्या चाहिए? जनको ने कहा, तियांग, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोने के लिए तुमसे शादी किया है? अगर मुझे तुम्हारे साथ बेड पर सोना ही था, तुमसे शादी क्यों करता? तो फिर मैं तो तुम्हारे साथ ऐसे भी रह सकता था और तुम मुझे रोक भी नहीं पाते। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कोई ऐसे वैसे लड़का नहीं हूँ जो तुम मेरे से ऐसे ही बेड पर लेकर आ जाता। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहता। तुमसे शादी किया था इसलिए तुम्हें नहीं रोका। वैसे भी मैंने तुमसे अपनी मर्जी से शादी नहीं किया था। बाय द वे, तुमने मुझे फोर्सफुली शादी किया और मैं अब मजबूर होकर तुम्हारे साथ रह रहा था। जनको ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरे साथ फोर्सफुली रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो और मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। ते ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? जनको ने कहा, वही जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद जनको रूम से बाहर निकल जाते हैं। तियांग ने कहा, वो इतनी रात को रूम से बाहर क्यों चला गया? और वो आज मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, वो करने क्या वाला है? तियांग वो भी रूम से बाहर आ जाता है। तियांग सीढ़ियों के ऊपर खड़े थे और तियांग ने देखा कि जंकुक वो किसी के गले लगकर उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। तियांग को देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन जंकुक तियांग को देखकर और भी डीपली उसकी गर्दन पर किस करने लगा। वो किस नहीं कर रहे थे, वो तो सिर्फ तियांग को दिखाने के लिए नाटक कर रहा था। जंकुक अपने हाथ को अपने मुंह के नीचे रखा था, उसके बाद अपने हाथों पर ही किस कर रहे थे। मिंघाओ ने कहा, जंकुक तुम कर क्या रहे हो? तुम मेरे गर्दन पर किस नहीं कर रहे हो और तुमने अपना हाथ क्यों रखा है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंकुक ने कहा, चुप रहो, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पर नाटक करने के लिए बुलाया है और सिर्फ नाटक करते रहो, बहुत ही डीप प्यार दिखाने की कोशिश करो। मिंघाओ ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक, मुझे नाटक करने की जरूरत नहीं। नाटक तुम्हें करने की जरूरत है, मुझे नहीं। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। जंको ने कहा, चुप रहो, वो सुन लेगा, प्यार की बात करो। तियांग वो ऊपर से कुछ नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन दोनों को बहुत ही क्लोज देखा तियांग को गुस्सा आ जाता है। अचानक तियांग की आंखों में से आंसू लड़क कर नीचे गिरता है। तियांग को एहसास भी नहीं होता कि इसके आंखों में आंसू है। जंको ने मिंघाओ से पूछा, क्या तियांग हमें देख रहा है? तो मिंघाओ ने कहा, वो हमें ही देख रहा है, उसकी आंखों पर आंसू है। जनको ने कहा, ठीक है। एक कहकर मिंघाओ को अपनी ओर खींच लिया और उसको टाइटली पकड़कर उसकी गर्दन पर किस करने की फेस से एक्टिंग करना शुरू किया और उसकी लिप के थ्रू जाने ही वाला था। तियांग ये सब कुछ देखने से पहले वो रूम में दौड़कर चला गया। जंकुक बहुत ही स्लो वॉइस में कहता है, क्या तियांग रूम में चला गया? मिंघाओ ने कहा, क्या तुम मुझे किस नहीं करने वाले हो? जनको ने कहा, मिंघाओ तुम घर चले जाओ,
मिंघाओ ने कहा, जंगकुक पहले तो तुम मुझे घर पर बुलाते हो इतनी रात को, ऊपर से मुझे अभी जाने के लिए बोल रहे हो। क्या मैं इस घर पर रुक भी नहीं सकता हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मेरा इतना तो हक बनता ही है ना कि मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। क्या मैं तुम्हारे दोस्त के नाते भी यहाँ पर नहीं रुक सकता हो? तुम तियांग को दिखा सकते हो कि हम दोनों रात को साथ में ही थे। अगर मैं चला गया, तियांग को शक हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, तुमने सही कहा, तियांग को शक हो जाएगा। एक काम करो, तुम गेस्ट रूम में रुक जाओ। मिंघाओ ने कहा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग वो ब्रेकफास्ट बना लिया था। जंगकुक और मिंघाओ साथ में ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। तियांग जंगकुक और मिंघाओ को साथ में देखकर गुस्से में कहता है, लगता है तुम दोनों रात में सोए नहीं। तुम दोनों को कॉफ़ी पीना है क्या? जंगकुक ने कहा, ठीक है, अच्छे से कॉफ़ी बना दो, कड़क होना चाहिए। तियांग ने कहा, कड़क कॉफ़ी? ठीक है, मैं अभी बनाता हूँ। मिंघाओ ने कहा, तियांग मेरे भी बना देना। तियांग ने कहा, ठीक है। वो जानबूझकर मिंघाओ के लिए इतना बुरा कॉफ़ी बनाता है। उसके पीने के बाद मिंघाओ ने कहा, क्या तुमने जानबूझकर इतना बुरा बनाया है? जंगकुक ने कहा, मिंघाओ मेरा वाला पी लो, मैंने इस पर एक सिप लिया है। मिंघाओ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा वाला पी लेता हूँ। वैसे भी जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, मुझे तुम्हारा जूठा खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहकर वो जंगकुक की कॉफ़ी को अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन तियांग उसके हाथ से छीन कर लेते हैं और कहता है, मैं तुम्हारे दूसरा कॉफ़ी बना देता हूँ, तुम्हें उसको पीने की ज़रूरत नहीं। जंगकुक को अपनी तरफ देखते हुए देखकर तियांग ने कहा, जंगकुक की कॉफ़ी तुमसे भी ज़्यादा कड़क है, वो तुम्हें मीठा कैसे लग सकता है? मैं इसीलिए कह रहा था, रुको मैं अभी बनाता हूँ। मिंघाओ और जंगकुक बस तियांग को ही देखे जा रहे थे। तियांग ने मिंघाओ को दूसरी बार कॉफ़ी बना कर दिया। तेई रोने लगता है तो तियांग को तेई के पास जाना पड़ा। जंगकुक ने मिंघाओ से कहा, मिंघाओ तुम ऑफिस के लिए निकल जाओ, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। मिंघाओ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके बाद मिंघाओ चला गया। तेई को शांत करने के बाद तियांग फिर से टेबल में आता है। तियांग ने देखा मिंघाओ चला गया, जंगकुक भी यहाँ पर नहीं है। तियांग जंगकुक की कॉफ़ी के मॉग उठाता है और उसमें से एक सिप लेता है। उसके बाद उसको रख दिया और वो मुस्कुराया। जंगकुक दूर खड़े होकर ये सब कुछ देखकर कहता है, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे सब कुछ करना ही पड़ेगा, वरना तुम कभी नहीं समझोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें समझाने के लिए मुझे ये सब कुछ नाटक करना ही पड़ेगा। मुझे ये भी पता है मिंघाओ मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं मिंघाओ के साथ भी गलत नहीं कर सकता हूँ। मुझे इसको समझाना होगा ताकि वो आगे से अपने आप को संभाल ले। अब इसके लंच टाइम हो चुके थे। मिंघाओ जंगकुक के पास आ जाता और कहता है, जंगकुक तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? मैंने लंच ऑर्डर कर दिया है, क्या साथ में लंच करें? जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम और मैं साथ में लंच करते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है, डिस्कस भी कर लेंगे। मिंघाओ ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो भी बोलना है ना तुम बोल सकते हो। मैं तो तुमसे बात करने के लिए मौका ढूंढता हूँ और तुम खुद मुझसे बात करना चाहते हो जंगकुक, मैं बहुत खुश हूँ। जंगकुक ने कहा, बैठ जाओ। मिंघाओ और जंगकुक बैठकर बातें कर रहा था। जंगकुक ने मिंघाओ की हाथ पकड़ते कहा, मिंघाओ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मिंघाओ को बहुत ही अच्छा लग रहा था। मिंघाओ को लगा जंगकुक उसको दिल की बात बताएगा। मिंघाओ ने कहा, जंगकुक बताओ ना। जंगकुक ने कहा, मिंघाओ मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें कोई दुख पहुँचे, मैं तुम्हें क्लियरली कहना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं बस तियांग से प्यार करता हूँ और उसी से ही प्यार करूँगा, तुम समझ रहे हो ना? मिंघाओ ने कहा, जंगकुक तुम मुझे ये सब कुछ बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया है? जंगकुक ने कहा, मिंघाओ आई एम सॉरी तुम्हें बुरा लगा हो तो, लेकिन यही सच है और मैं तुमसे ये भी क्लियरली कहना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम्हारे दिल में कोई भी भावना मेरे लिए मत रखना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में बुरा लगे। मैं सिर्फ तियांग के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तियांग की प्यार पाने के लिए मुझे सब कुछ नाटक करना पड़ रहा है और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है और मुझे ये भी पता है तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन प्लीज़ खुद को हार्ट मत करना क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ और इस दोस्ती को कभी ख़राब मत करना। मिंघाओ ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, क्या तुम मुझे एक बार हक करोगे? जंगकुक ने कहा, मिंघाओ मैंने तुम्हें अभी क्या समझाया है? मिंघाओ ने कहा, जंगकुक एक दोस्त की तरह क्या तुम मुझे हक नहीं कर सकते हो? पहली और आखिरी बार, इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है फर्स्ट एंड लास्ट। मिंघाओ ने कहा, ओके। उसके बाद जंगकुक ने मिंघाओ को हक कर लिया। मिंघाओ जंगकुक से कहता है, क्या तुम मुझे टाइट हक नहीं कर सकते हो? मुझे तुम्हारी टाइट हक चाहिए। तो जंगकुक जैसे मिंघाओ को टाइट हक करता है, मिंघाओ ने भी जंगकुक को बहुत ही कस के पकड़ के रखा था। तियांग वो जंगकुक के लिए लंच लेकर आया था और दोनों को इस तरह से देख लेता है।
तियांग के हाथ से टिफिन बॉक्स नीचे गिर जाता है और आवाज़ सुनकर जंगकुक और मिंघा अलग हो जाते हैं। जंगकुक जब तियांग को यहाँ से जाते हुए देखा, जंगकुक ने कहा, शिट, एक क्या हो गया? मिंघा ने कहा, जंगकुक उसके पीछे दौड़ क्यों रहे हो? उसके पीछे मत जाओ। जंगकुक ने कहा, मिंघा तुम्हें बोल क्या रहे हो? मैं तियांग के पीछे न जाऊँ? उसको गलतफहमी हो गए हैं। मिंघा ने कहा, हम यही तो चाहते हैं ताकि तियांग को बुरा लगे। तियांग ने कहा ना कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, लेकिन जब तियांग ने तुम्हें और मुझे इतना क्लोज देखा, उसको बुरा लगा और उसके हाथ से वो गिर गया और वो ऐसे चले गए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जंगकुक ने कहा, तुम आगे चाहते क्या हो? मिंघा ने कहा, तियांग को जेले सोने दो, उसके बाद ही तो तियांग अपने दिल की बात तुमसे कहेगा और वो कुछ भी करेगा तुम्हें पाने के लिए। जंगकुक ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? मिंघा ने कहा, मुझ पर यकीन करो। जंगकुक ने कहा, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? मिंघा ने कहा, आंखें बंद करके। तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना? उस दोस्ती की कसम, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं कहूँगा और मुझे यही लगता है यही सही होगा। अगर तियांग तुमसे प्यार नहीं करता ना, वो इस तरह से नहीं जाती। तियांग तुमसे प्यार करता है, मुझ पर भरोसा करो। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जंगकुक लेट नाइट घर पहुँचता है। तियांग जंगकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था। वो सोफे में बैठे हुए थे, बहुत ही गुस्से में लग रहा था। जंगकुक जैसे ही वो अपने रूम में जाने लगा, तियांग ने कहा, जंगकुक कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, मैं तुमसे पूछ कर जाऊँगा क्या? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, तुम अपने रूम में नहीं जा सकते हो। जंगकुक मन में एक कहता है, कहीं तियांग मुझे घर से बाहर ना निकाल दे, कहीं मिंघा ने जो कहा उसका उल्टा ना हो जाए। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम अपने रूम में नहीं जा सकते हो, क्या तुमने सुना है? जंगकुक ने कहा, तो मैं क्या करूँ? अपने रूम में ना जाओ, ये घर मेरा है, मैं अपने रूम में जा सकता हूँ। मैं किसी के भी रूम में जा सकता हूँ, तुम्हारे रूम में भी जा सकता हूँ और ते की रूम में भी। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारा और मेरा रूम अलग कब से हो गया? तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम जिस रूम में कल रात से रह रहे हो वो रूम तुम्हारा है और मैं जिस रूम में रहता हूँ क्या वो रूम मेरा है? तो हमारा रूम अलग हो गया? हम दोनों कपल हैं, हमारे रूम अलग कैसे हो सकते हैं? जंगकुक ने कहा, तियांग ये तुम्हें समझना चाहिए। तुमने ही कहा ना कि मैं तुम्हें बेड पर लेकर आने के लिए शादी किया है। मैं तुम्हें दिखा दिया है कि मैं बेड पर किसी को भी ला सकता हूँ। मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को भी कहूँगा ना, मेरे बेड पर ऐसे आने के लिए लोग लाइन पर खड़े हैं। तियांग जंगकुक के पास आए और उसकी कॉलर पकड़ते कहा, तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने मुझसे शादी क्यों किया है? मैं तुम्हारी मुझसे सुनना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग इन 4 सालों में तुम्हें कभी समझ में नहीं आया तो मैं अब तुम्हें क्या समझाऊंगा? तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और सिर्फ पसंद ही नहीं, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। तो मैं तुम्हें अभी क्या समझा सकता हूँ? तुम्हें ये कभी समझ में नहीं आएगा तियांग, तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग्स क्या है। तुम सिर्फ ये मानते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बेड पर सोना चाहता हूँ। मुझे सोने के लिए तुमसे शादी करने की ज़रूरत नहीं था, वो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे भी कर सकता था। तियांग ने कहा, फिर से वही बातें। जंगकुक ने कहा, तो और क्या कहो? तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ मुझ पर गुस्सा कर सकते हो और कुछ नहीं? मुझे भी यही लगता है। एक कहकर जंगकुक तियांग की हाथ छुड़ाकर वो जाने लगता है। तियांग ने जंगकुक को पीछे से पकड़ते कहा, तुम नहीं जा सकते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम मुझे सीड्यूस कर रहे हो? देखो, मुझे तुम्हारे साथ बेड पर नहीं जाना है। तुम्हें जो गलत फहमी है मैं तुम्हें वो दूर करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मिंगाओ के साथ क्या कर रहे थे? मैंने तुम दोनों को ऑफिस में एक साथ देखा है। जब तुमने देखा कि मैं गुस्से में चला आया, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए? जंगकुक ने कहा, क्यों आ जाता? तुम्हें बुरा लगा क्या कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया? तियांग ने कहा, तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम्हारा कैसा प्यार है कि तुम मिंगाओ के साथ वन नाइट स्टैंड करने के बाद भी उसके साथ ऑफिस में भी तुम रोमांस कर रहे थे, और जब मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों देख लिया तो तुमने मेरा पीछा भी नहीं किया और तुम अब घर आ रहे हो। तुमने तो मेरे बारे में भी नहीं सोचा है कि मुझ पर क्या बीत रहा होगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम पर क्या बीत रहा होगा ये मैं कैसे समझ सकता हूँ? तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना, तुम बस ते के लिए इस घर में हो और मेरे साथ शादी को निभा रहे हो, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो और मेरे प्यार की वजह से तुम इस घर में रुको, ना कि ते की वजह से। ते हम दोनों से बना है, ते की वजह से हम दोनों नहीं बने हैं। हमारा रिश्ता पहले से है। मैंने तुमसे प्यार करके शादी किया है तियांग, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था। मुझे लगा तुम्हें शादी के बाद प्यार हो जाएगा मुझसे, लेकिन नहीं हुआ। तियांग ने कहा, जंगकुक
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जनको ने कहा, तियांग मुझे अभी सोना है, बहुत लेट हो चुका है, मैं बहुत थक गया हूँ। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? क्या तुम मिंघाओ के साथ इंटीमेट होकर आए हो? जनको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, तो तुम थक कैसे गए? तुम तो कभी नहीं थकते हो ना, तुम तो हमेशा घर आने के बाद मेरे साथ। जनको ने कहा, अगर मैंने मिंघाओ के साथ कुछ किया भी है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तियांग, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। तियांग जनको की नीचे वाले पार्ट पर हाथ डालते हुए कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मिंघाओ से कुछ नहीं कर सकते हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, तुम झूठ बोल रहे हो ना। जनको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जनको मुझे चेक करने दो। जनको तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम मिंघाओ के क्लोज नहीं जा सकते हो, बोलो तुम नाटक कर रहे थे ना। जनको ने कहा, अगर मैं कहूँ ये सब कुछ सच था तो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जनको ने कहा, ऐसा क्यों? तियांग कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैमेट, और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। जंकुक तियांग की लिप पर बहुत ही हंगरेली किस करने लगा। अब तो जंकुक तियांग को नहीं छोड़ने वाला है। तियांग ने जंकुक की अंदर की शैतान को जगा दिया है। अब जंकुक तियांग को अपनी गोद में उठा लिया। तियांग ने भी अपनी दोनों पैरों से जंकुक की कमर को कस के पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे को किस करते जंकुक तियांग को सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे थे और बीच बीच में रुक रहा था और एक दूसरे के साथ बहुत ही इंटेंस होकर किस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगा। जंकुक का तियांग में बिल्कुल भी ठहराव नहीं था, दोनों बहुत ही पागल हो रहे थे। और जंकुक का तियांग इतनी हंगरेली किस करने के बाद दोनों फिर से ऊपर उठने लगता है। जंकुक तियांग को फिर से बाहों में उठा लिया। रूम तक पहुंचते पहुंचते तियांग और जंकुक की हाफ कपड़े उतर चुके थे और दोनों जैसे बेडरूम तक पहुंच जाते हैं, दरवाज़ा खुलकर जैसे दोनों अंदर आ गए। बिना दरवाज़ा बंद किए ही जंकुक का तियांग बेड पर आ जाता है और दोनों बहुत ही रोमांटिक होने लगता है। अब दोनों इतने नज़दीक थे कि दोनों के बीच में से हवा भी नहीं जा सकता है। जंकुक और तियांग बहुत ही क्लोज थे। ते अपनी डैडी और पापा को ढूंढते हुए सुबह की 11 बज चुका था। वो पहले उठ जाता है और दोनों को ढूंढते हुए उसके रूम में आ जाता है। जंकुक का तियांग चादर के नीचे था। ते गिरते पड़ते जंकुक का तियांग के ऊपर आ जाता है। जैसे जंकुक का तियांग को महसूस होता है कि कोई है, दोनों उठ जाते हैं और ते को देखकर कहता है, तुम रूम के अंदर कैसे आए? ते ने कहा, डैडी पापा आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप दोनों इस तरह से खुद को कवर करके क्यों रखा है? मुझे आप दोनों के साथ सोना है। जंकुक का तियांग चादर के नीचे अपने आप को देखकर कहता है, नहीं बेबी, तुम हमारे साथ नहीं सो सकते हो, तुम अपने रूम में जाओ, हम कुछ देर में ही आ जाएंगे। ते ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। प्लीज़ पापा, डैडी, मुझे यहाँ पर रहना है, मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ ना। जंकुक ने कहा, ते तुम्हें कोई भाई या फिर बहन चाहिए? ते ने कहा, क्या? वो क्या होता है? तो जंकुक ने कहा, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हारी जैसे बहुत ही क्यूट भाई या फिर बहन तुम्हारे साथ खेलने के लिए क्या तुम्हें चाहिए? वो तुम्हारे साथ खेलेगा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट होगा। ते ने कहा, मुझे चाहिए डैडी, मुझे ला दो ना। जंकुक ने कहा, ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारी भाई या फिर बहन को लाता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम इतनी जल्दी कैसे लेकर आ सकते हो? जंकुक ने कहा, मुझे इसके लिए कोशिश तो करना होगा ना तियांग, तुम्हें शायद मुझ पर भरोसा ना हो लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। तियांग ने कहा, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? जंकुक ने कहा, वो तो मैं बस उसको यहाँ से भगाने के लिए बोल रहा था। तियांग ने कहा, जंकुक वो 3 साल का छोटा सा बच्चा है, वो अपने रूम में ऐसे नहीं जा सकता है, मुझे उसको रूम में छोड़कर आना होगा। लेकिन मैं कैसे जाऊँ? तुम चद्दर छोड़ो, मुझे चद्दर से कवर करना होगा खुद को। जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या बोल रहे हो? ते मुझे ऐसे नहीं देख सकता है। तियांग ने कहा, तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी पूरी बॉडी को। जंकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, कुछ मत कहो, वो अपने रूम से यहाँ पर आ सकता है तो अपने रूम में भी जा सकता है ना। ते शाबाश, तुम अपने रूम में जाओ, ठीक है, डैडी और पापा तुम्हारे लिए भाई या फिर बहन लेकर आ जाएगा। जंकुक की कजिन ब्रदर जेहोब और उसकी वाइफ जेनी आया हुआ था। वो ते के साथ खेल रहे थे नीचे। जंकुक का तियांग जैसे सिरों से नीचे आ रहा था। ते ने कहा, पापा को क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों चल रहे हैं? जंकुक ने कहा, ते मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, मैं तुम्हारे लिए भाई या फिर बहन लेकर आऊँगा। जेहोब ने कहा, जंकुक तुम अभी तक नहीं बदले, तुम वैसे की वैसे ही हो। जंकुक ने कहा, आप लोग कब आए? जेहोब ने कहा, कुछ देर पहले, और ते को नीचे देखकर उसके साथ ही खेलने लग गया।
तियांग ने कहा, मैं अभी सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। चेन ने कहा, तियांग तुम रेस्ट करो, मैं जगह बनाता हूँ। तुम लोग यहाँ पर बातें करो, मैं अभी बना लेता हूँ। जनको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है, अभी घर आता ही होगा। उसके बाद सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। जनको ते को अपने पैर पर बैठा कर रखा था। ते ने कहा, डैडी मेरी भाई पे बहन कहाँ है? जनको ने कहा, ते मैंने तुमसे कहा था ना, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? डैडी लव्स यू। ते ने कहा, लव यू टू। तियांग ने कहा, और मुझे? तो ते ने कहा, लव यू थ्री। और तियांग ने कहा, लव यू फोर। चारों मिलकर हंसने लगता है और यहाँ पर ते चारों को हंसते हुए देखकर वो भी हंसता है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।